यहाँ पे ले लेते हैं ऑयल, साथ में एक कॉल भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। क्वार्टर कप ऑयल के साथ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। हल्का सा जैसे लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए तो यहाँ पे जनाब मेरे पास यकीनन आप देख रहे हैं मूली नहीं है, ये है जनाब टर्निप, चुकंदर जिसको कहते हैं। नहीं हाँ, आई थिंक सफेद चुकंदर, शायद मैं गलती पे हूँ इसमें। हाँ शलजम, सॉरी चुकंदर वो लाल वाले को कहते हैं, सफेद वाला शलजम है जनाब। स्लाइस करे भी शलजम को, व्हाइट वाले को हमने छील के स्लाइस करके वो शामिल किया है यहाँ पे, और हल्का सा इसको भुनेंगे, लेकिन साथ में इसके मसाले भी हम शामिल कर देंगे। वजन जो है इसका तकरीबन ½ kg के लगभग, और अगर पीस आप देखेंगे तो लगभग 3 या 4 पीस, छोटे होंगे तो शायद ज्यादा आ जाए। बहुत कीमती सब्जी है, जमीन के नीचे की है, याद रखिएगा। और ज़मीन से नीचे की सब्ज़ी जो है अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है उस सब्ज़ी में, और यही वजह है कि अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे हम सबको। जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ में होते हैं या बीमार लोग होते हैं तो डॉक्टर अक्सर उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि इसमें ताकत इतनी होती है कि वो बॉडी ऑलरेडी कमज़ोर होती है, वीक होती है बीमारी की वजह से, तो इतनी ताकत वो बर्दाश्त नहीं करती और तबीयत ख़राब हो जाती है। और ख़ासतौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे शुगर है, तो उनके लिए तो बड़ी सख्ती होती है कि ज़मीन के नीचे की कोई सब्ज़ी आपने नहीं खानी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रखी है वो रखी है मिठास। चलिए जनाब, चुकंदर शामिल करने के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे एक बड़ी प्याली भर के, और शलजम, सॉरी मैं बार बार चुकंदर कह रहा हूँ, अच्छा एक प्याली उबले हुए चने शामिल करने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं मुझे देख रहे हैं इस वक्त, या वो फैमिली मेंबर कि जो सब्जियों को पसंद करते हैं, उनके लिए एक मज़ेदार सी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे जनाब। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस शामिल होगी, तो मेरे पास 1 चाय की चमची राई दाना है जनाब, 1 चाय की चमची क्लोंजी ब्लैक सीड जिसको हम कहते हैं, और उसी के साथ 1 चाय की चमची भर के हल्दी है, 1 चाय की चमची जीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। तो तमाम चीजें 1 चाय की चमची, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये कॉम्बिनेशन है इसके मसाले की। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जब मसाला शामिल हो जाए तो प्लीज मसाले को शामिल करके बहुत ज्यादा देर तक ना भूने या ज्यादा ना पकाएं, उससे ये होता है कि मसाले की खुशबू खत्म हो जाती है और हो सकता है कि मसाला जल जाए। अगर मसाला जल गया तो हमारी सारी मेहनत जो है वो हो जाएगी जाया। अब है मेरे पास मैजिक जनाब, वो भी मिचेल्स का, और मिचेल्स की खासियत 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, प्योर टमाटर, बगैर छिलके बगैर बीज के। इसको मिक्स करेंगे जनाब, और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं शामिल करूंगा इसके अंदर दही 1 पाव, और थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे। वक्त जनाब छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब हमने थोड़ा सा पानी, लगभग आधे से 1 कप पानी, और उसमें 1 पाव दही शामिल करा, 2 टेबल स्पून मिचेल्स टमाटो पेस्ट द खालिस प्योर, वो हमने शामिल करके मिक्स किया, दम पे रखा है ढकने के लिए। अच्छा याद रखिएगा शलजम जो है बिल्कुल सॉफ्ट एक वेजिटेबल है, जरा सी हीट लगती है और वो गलना शुरू हो जाता है। आलू 2 अदद इस्तेमाल होंगे, लेकिन आलूओं को हमने पहले से थोड़ा सा हाफ बॉइल करके रखा है, यानी कि थोड़ी सी कसर इनमें है, कच्चे बिल्कुल आलू का इस्तेमाल नहीं है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कच्चे आलू को अगर मैं यहाँ शामिल करता और जितनी देर में मैं आलूओं को गलाता तो मेरा जो टर्निप यानी कि चुकंदर जो है, चुकंदर व्हाइट वाला, वो बिल्कुल टूट जाता, घुल जाता और पता भी नहीं चलता। तो उसका बैलेंस हमने बरकरार रखना है। अब जनाब 5 से 6 मिनट का जब दम दे दिया और उसको एक हीट मिल गई उस वेजिटेबल को, तो अब यहाँ पे हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं जो हाफ बॉइल्ड हैं 2 अदद, और साथ में हरा धनिया है 1/4 गड्डी के बराबर, और अब शामिल होगा इसमें नमक जायके के हिसाब से। ये नमक शामिल हुआ जनाब, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स और कर देंगे कवर, ताकि चना
चुकंदर, आलू और तमाम जायका मसाले का वो हो जाए एक जान, इसको कर देते हैं जनाब कवर। एक कॉल भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अब मेरे पास, क्योंकि यहाँ आलू गलाने की जरूरत नहीं है, आलू गल चुके हैं और चुकंदर जो है मैं देखें इन दोनों में से नाम भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत कम इन सब्जियों का इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। टर्निप, चले जनाब ये रेडी है। जरा सा चूल्हा तेज करके इसकी भुनाई करेंगे, डिश आउट कर लेते हैं। नान, दाफ्तान, कुलचा, चपाती के साथ बेस्ट है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई करके इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्योर वेजिटेबल है, वेजिटेरियन, आप पूरी और कचौड़ी के साथ भी ये सर्व हो सकता है। और एक रूटीन से हट के एक करी है, समझ लें। मसाला बड़ा लिमिटेड कॉम्बिनेशन है, राई दाने का, कलौंजी की अपनी ताकत ढकी छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं कि कलौंजी और राई क्या चीज़ है। और साथ में टमाटो पेस्ट की ताकत मौजूद है जो प्योरली खालिस। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चूल्हा तेज करके हमने सिर्फ हल्का सा भूनना है ताकि जो दही और पानी हमने शामिल करा था तो इसकी पानी वाला लुक जो है वो ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सी गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाए तैयार, जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए और ख़ास तौर पर मेहमानों के लिए। अब इसकी जो लुक है जनाब वो बड़ी थोड़ी सी तेज़ आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन बिल्कुल ना घबराइएगा, मिर्ची नहीं है इसमें, ये तो मैं चैलेंज कर लूँगा आपको। और इसका जायका ऐसा होगा कि आप बोलेंगे यमी और मंगा लें। कुछ खाने ऐसे हैं बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कि वो कुछ अल्लाह ताला ने कुछ सब्जियों में कुछ जायके ऐसे रखे हैं छुपे हुए कि वो जायके इंसान को मजबूर कर देते हैं खाने पे। लीजिए जनाब ये बिल्कुल रेडी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी आज की सब्जी वो हमारी हर सुबह, हर रात, हर लम्हे सुनता ज़रूर है। ऐ रब, हम मानते हैं हमसे गलतियां होती हैं, हम ये भी मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम ये भी मानते हैं कि तेरी अजान की आवाज़ हमारे कानों तक आती है लेकिन हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठ पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है रब कि हम तुझसे नाउज़ुबिल्लाह मुनकर हैं। ऐ रब, हम गुनाहगार सही, खताकार सही, जलील सही, लेकिन जो भी हैं तेरे बंदे और तेरे महबूब के उम्मती। ऐ रब, हम पे खास रहम फरमा और हमें सीधी राह दिखा। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद। उन फैमिली मेंबर्स के लिए कि जो सब्जियों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार सी सब्जियां हो जाएं, उनके लिए एक कॉल भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, एक टुकड़ा अदरक का तकरीबन 2 इंच बड़ा, 4 से 5 जब्बे लहसुन के बारीक चॉप कर लीजिएगा। कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल और ये दोनों चीजें एक साथ शामिल करनी है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और बड़ा अच्छा सा जायका आ जाए। यहां ले लेते हैं जनाब 1 अदद प्याज, बारीक स्लाइस कर लेंगे। और जैसे लहसुन अदरक पकना शुरू हो जाए, याद रखिएगा जलाना नहीं है इसको, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इन दोनों चीज़ को इतना पकाना है कि इनका कच्चापन की जो एक महक होती है वो खत्म हो जाए और थोड़ा सा पकी हुई खुशबू, पका हुआ लुक इसमें आ जाए बस। उसके साथ ही हमने इसमें प्याज शामिल कर देनी है 1 अदद। अब प्याज और लहसुन अदरक को खूब अच्छी तरीके से पका लेंगे। याद रखिएगा गाजर छोटे पीसेस में काट लें और सहूलत के लिए गाजर को थोड़ा सा गर्म पानी में जोश देने, उससे यह होता है कि गाजर बड़ी अच्छी सी पक जाती है। यहाँ पे 2 अदद टमाटर हल्के से पानी में, गर्म पानी में जोश देके निकालें, हल्का सा जोश होगा 1 से 1.5 मिनट का, ताकि उसकी स्किन जो है वो जल्दी से हट जाए। एक कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
चलें जनाब, यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज को हमने पकाना है और इसी तरीके से जनाब 2 अदद आलूओं को भी हमने थोड़ा सा बॉईल कर लेना है हाफ, और इसके भी क्यूब काट लेंगे। अब गाजर हमारे पास उबली भी है, आलू हमारे पास उबले में है, टमाटर कच्चा इस्तेमाल होगा, कोई डर नहीं है। इन तमाम सब्जियों को मैं कटिंग बोर्ड से हटा लूँ क्योंकि अब ये सब्जियां तमाम की तमाम नरम सब्जियां हैं, इसमें गलने वाली कोई बात नहीं। यहाँ प्याज अदरक लहसुन बड़े मजे से, सिर्फ ये एक सब्जी है जनाब ब्रिंजल, ये कच्चा इस्तेमाल होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है इस ब्रिंजल में। और कहते हैं लोग कि जी एप्पल में आयरन बहुत होता है, बिल्कुल होता है जी, मैं इत्तेफाक करूँगा, लेकिन जितना आयरन इसमें है वो सेब में भी नहीं होता। ज़मीन के ऊपर की वेजिटेबल है और बहुत अच्छी ताकत से भरपूर वेजिटेबल है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के ब्रिंजल हम शामिल करते हैं और इसमें शामिल करेंगे ये 3 अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 करके। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहे ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रिंजल शामिल करने के बाद थोड़ा सा हमने उसको पकाना है क्योंकि ब्रिंजल बहुत सॉफ्ट होते हैं, लम्हों में पक जाते हैं, गल जाते हैं। इसको ज़्यादा अगर गलाया जाए तो ओवर कुक होकर बिल्कुल मैश हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून जनाब मैजिक के मेरे हाथ में मिचेल्स का टमाटो पेस्ट, चलें जनाब, जब ये हो जाए तो अब बारी है इसके अंदर मसाला शामिल करने की। मसाले में जनाब मेरे पास मौजूद है 1 चाय की चमचे के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। ये 3 चीज़ें हमने शामिल की हैं जनाब। टमाटो पेस्ट के बाद मिचेल्स, उसके बाद हम करेंगे इसको मिक्स। साथ में 1 प्याली उबले हुए मटर और ये तमाम वेजिटेबल। चूल्हा थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जाने के बाद कुकिंग जो है, वो जो टेम्परेचर होता है कुकिंग का वो स्लो हो जाता है। अब इसको करेंगे जनाब मिक्स। अच्छा, अगर आप चाहें तो क्योंकि ब्रिंजल का इस्तेमाल है इसलिए गाजर को, आलू को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, क्योंकि अगर कच्ची गाजर कच्चे आलू को हम डाल के ब्रिंजल के साथ पकाएंगे तो जो टाइम लगेगा आलू के और गाजर के गलने का, उतनी देर में ब्रिंजल हमारे बिल्कुल टूट फूट जाएंगे, गल जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे और फिर सारी मेहनत हमारी हो जाएगी ज़ाया। यहाँ पे जनाब आधा पाव दही थोड़ा सा मिक्स करने के बाद और आधा प्याली के बराबर क्रीम, फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक वाली ले लें। ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे इसमें। एक कॉल भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, दही शामिल हो गया, वेजिटेबल शामिल हो गई और आधा प्याली के बराबर फ्रेश क्रीम। बिल्कुल आखिर में, अब क्योंकि हमें वजन उसका नजर आ गया है तो यहाँ उसके हिसाब से हमने नमक शामिल करना है। ये शामिल करके और तकरीबन आधा कप के बराबर पानी हम शामिल करेंगे इसमें, जो कर चुके हैं। और उसके बाद जनाब इसको हमने ढक देना है दम वाली कंडीशन पे। अच्छा जनाब, यहाँ पे कि दही जमाना बड़ा सिंपल सा है कि दही को उबालें, चूल्हा थोड़ा तेज़ करके उसको उबालें और उसके बाद उसमें अगर 1 लीटर दूध है आपके पास तो तकरीबन लगभग 2 से 3 टेबल स्पून उसमें दही शामिल कर दें और उसको मिक्स करें और थोड़ा सा उबलने दें और चूल्हा बंद ना करें। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो चूल्हा बंद करें और मिट्टी के तसले होते हैं, थाल होते हैं, उसमें उसको डाल के और किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे हवा की वेंटिलेशन ज़्यादा हो। बंद जगह पे ना रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब दही हो जाएगा। हवा वाली जगह पे रखें जहाँ पे हवा का आने जाना हो। तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। मज़ेदार से दही को आपको तैयार बिल्कुल मिल जाएगा। दूध को पकाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन खोलता हुआ दूध भी ना हो, मतलब पका के उबाल के थोड़ा सा उसको ठंडा भी करते रहें, फिर दही डालें, फिर थोड़ा सा चम्मच से उसको ठंडा करते रहें ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा दही के साथ नीचे कम होना शुरू है और उसको मिट्टी के बर्तन में रख दें किसी हवा वाली जगह में, ताकि दही 5 से 6 घंटे लगते हैं दही के जमने में। वक्त एक ब्रेक का। यहाँ पे हम ज़रा सा एक नज़र अपनी मज़ेदार सी वेजिटेबल को भी देख लें कि उसकी खुशबू कहाँ तक गई।
लीजिए जनाब, वेरी स्पेशल आलू गाजर जो सख्त वेजिटेबल थी वो उबली में थी, तो चूल्हा इसका खोल के थोड़ा सा पुश कर दें। चूल्हा तेज और थोड़ी सी, अब आप देख सकते हैं कि हर वेजिटेबल, खा वो आलू हो, गाजर हो, ब्रिंजल हो, हरी मिर्च हो, इवन के टमाटर तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद, ओरिजिनल कलर के साथ मौजूद है, लेकिन सॉफ्ट टेंडर गले। तो खूब ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। नमक आप किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक जी कम लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन तेज नमक कम करना बड़ा मुश्किल तलब काम है, इतना आसान काम नहीं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कर लें इसकी सर्विंग। बहुत ही आला सर्विंग जो जाएगी इसकी कॉम्बिनेशन, वो जाएगी डिनर रोल, बन, ब्रेड या राइस के साथ। आप रोटी, नान, चपाती, ताफ्तान के साथ इसको सर्व नहीं कर सकते। लीजिए जनाब, आप वेरी स्पेशल इंडियन भाजी मखनी फ्लेवर के साथ सब्जियों का भी बता दें जाकिर भाई कि कौन सी वेजिटेबल को हम फ्रीज करके रख सकते हैं। कि जी पहली बात तो ये कि किसी भी वेजिटेबल को फ्रीज ना करें, उससे उसकी क्वालिटी 60-70% खत्म हो जाती है। हाँ, मटर के दाने अमूमन खवातीन ऐसा कर लेती हैं कि छील के उसको उबाल के और फ्रीज कर लेती हैं। वो रहता है कि वो मटर है ऊपर से कुदरती तौर से खोल में पैक्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ को फ्रीज करना है या ऐसी जगह पे आप रहते हैं या कोई और रीज़न है, तो उसके लिए हर वेजिटेबल को ब्लांच करना ज़रूरी है, खा वो वेजिटेबल कोई सी भी हो। अगर टमाटर को भी आपने रखना तो ब्लांच करके छिलका उसको ऑफ कर लें, फिल कर लें और फिर उसको पैकेट थैली बना के फ्रीज कर लें, तो वो काफ़ी अर्से तक, तकरीबन 2-3 महीने तक बिल्कुल ओके रहेगा। और दुआ करते रहे रब्ब काबा से, क्योंकि आपका, हमारा और हम सबका मजहब कोई सा भी हो, रंग कोई सा भी हो, जाना हमने एक ही जगह है और वो है कब्र। वहाँ बहुत अंधेरा होगा, वहाँ रोशनी नहीं होगी, ना हवा होगी, ना ठंडा पानी मिलेगा, ना एसी के मज़े होंगे। तो वहाँ के लिए दुआ करते रहे रब्ब काबा से कि रब कोई ऐसा वसीला भी हमें अता फरमा कि हम वहाँ तेरी रहमत की ठंडी हवा हासिल कर सकें, तेरे करम का मिठास और मीठा पानी हासिल कर सकें। ऐ रब हमें अक्ल शऊर अता फरमा कि हम नाफरमानों में नहीं बल्कि फरमाबरदारों में तेरे आगे शामिल हो जाए और तेरे आगे सर को झुकाएं। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे और खास तौर पर हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्पेशल वेजिटेबल का एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ऑयल हम रख लेते हैं जनाब लगभग 4 to 5 टेबल स्पून। 2 अदद दरमियानी प्याज है, इसको बारीक हम काटेंगे और काटने के बाद जनाब इसको ऑयल में थोड़ा सा पकाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या चीज पकानी है, ये बड़ा कीमती अमल है। अमूमन खवातीन जब बिगेस्ट मिस्टेक जो हम कर जाते हैं बस वेजिटेबल्स में, हम जो मेन वेजिटेबल होती है वो सबसे आखिर में शामिल करते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टर्न अराउंड कर दें कि ऑयल में सबसे पहले की तुरई, इसकी मेन जो तमाम मसाले की और वेजिटेबल की चीज़ है वो है मेन तुरई। कि तुरई की भुजिया कह लें या तुरई की तरकारी कह लें, वो बनने जा रही है। तो सबसे पहले तुरई को हमने शामिल करना है ऑयल में। आधा किलो तुरई ले लें, उसके एक के लंबाई में 4 करें, फिर उसके सेंटर के बीज हटा लें, क्योंकि बीज होते हैं बहुत सोगी होते हैं और वो वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, लुक उसकी अनटाइडी कर देते हैं। और बास वक्त तो वो इतने अजीब बड़े बड़े बीज होते हैं कि वो आपकी जो ग्रेवी बनेगी तुरई की, यानी कि सॉस जो बनेगा, उसको भी बहुत ज़्यादा ओवर थिक या गाढ़ा हो जाता है और फिर बच्चे जो है उसको पसंद नहीं करते। यही वजह है कि भिंडी और तुरई को पकाते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको फ्राई कर लें तो 1-2 काम इसके होंगे। एक तो ये कि तुरई का जो कच्चेपन की एक वेजिटेबल की जो पानी होता है कच्चेपन की, वो खत्म हो जाती है और तुरई में भुना हुआ जायका आ जाता है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मजीद भूनता हूँ और मौके का फायदा उठा के आपसे इजाजत लेते हैं एक छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जब थोड़ा सा ये तुरई फ्राई हो जाए ऑयल में, तो उसके बाद 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है जनाब, और थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि अब अदरक लहसुन का जो पहला जायका है तुरई के जायके के साथ वो अच्छी तरीके से। अच्छा, एक खास बात कि बास लोगों के ज़हन में ये है कि अदरक लहसुन को बिल्कुल भूनना चाहिए और फिर खाने बनाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अदरक लहसुन अल्लाह ताला ने ऐसी वेजिटेबल बनाई कि थोड़ी सी हीट इसको मिले तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको दे दूँ कि अक्सर आप बहुत सारे घरों में लहसुन की चटनी बनती है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और कच्चे लहसुन के साथ। दूसरे ब्लेंडर में तमाम चीज़ें, थोड़ी सी नमक शामिल करके और उसको पीस दिया जाता है और बड़े मज़े से उसको राइस या बहुत सारे खानों के साथ सर्व किया जाता है।
तो कच्चा लहसन होता है। तो कच्चा लहसन जो है तो इतना खतरनाक नहीं है उसकी स्मेल, और जब इतना पक जाता है तो उसकी खुशबू, ठीक है, कलर चेंज नहीं होता लेकिन उससे कच्चेपन की जो खुशबू है वो चंद लम्हों में गायब हो जाती है, और फिर वो जायका बड़ा अच्छा बना के बन जाता है हमारे खाने का। लहसन को 1-2 मिनट पकाने के बाद 2 अदद दरमियानी प्याज जो हमने काट के रखी थी वो शामिल करेंगे यहाँ पे। इसको करेंगे जनाब मिक्स, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जनाब जायका, और जायके में 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च है जनाब। धनिया, साबुत धनिया लेके उसको कूट लें, आधा टेबल स्पून के बराबर, आधा टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा, और चाय की चमची के बराबर यानी कि 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर, और जायके के हिसाब से नमक। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, याद रखिएगा तुरई को हमने पहले थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया था, तो तकरीबन 60% तुरई वहां गल चुकी थी। तो वेजिटेबल कोई सी भी हो बड़ी जल्दी पकती है। सिर्फ एक चीज़ है आलू कि उसको थोड़ा सा दम देना पड़ता है, फिर वो गलता है, बाकी तमाम वेजिटेबलें गल जाती हैं। टमाटर, जब तुरई थोड़ी सी फ्राई हो गई तो हमने मसाला उसमें शामिल करा, फिर उसमें हमने प्याज जो 2 अदद काटी थी अदरक लहसुन के साथ वो, और 3 अदद टमाटर, अगर दरमियाने से बड़े हों तो 2 अदद काफ़ी हैं, और छोटे छोटे हों तो 4-5 भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो शामिल करके नमक आप अपने जायके के हिसाब से रखेंगे, उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप या आपकी फैमिली नमक कितना इस्तेमाल करते हैं, और मिक्स करके थोड़ा सा ढक देंगे ताकि मसाले को अच्छा सा मौका मिल जाए पकने का, और अपना जायका टमाटर, प्याज, तुरई और जो मसाला हमने शामिल किया उनको अच्छी तरीके से कंबाइन होने का। और बिल्कुल लास्ट में क्वार्टर गड्डी हरा धनिया हम शामिल करेंगे इसमें। चूल्हे को तेज़ करेंगे क्योंकि इस वक्त अब है बात इसकी भुनाई की। वेजिटेबल भुजिया वाटरी नहीं होती, ग्रेवी नहीं होती, बिल्कुल भुनी भी होती है, खुश्क होती है, मसाले से कोटेड होती है, भुजिया उसको कहा जाता है। अगर बात हो कहीं पे ये लिखा हुआ वेजिटेबल तरकारी, तो तरकारी में आप समझिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रेवी होगी, उसका सालन होगा। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, वेजिटेबल तरकारी ग्रेवी के साथ, वेजिटेबल भुजिया बिल्कुल खुश्क मसाले में और कोटेड मसाले में होती है। तो ये कंबाइंड आप समझ लें। और यहाँ पे जैसे ही आप भुनाई करेंगे तो वो जो ऑयल हमने शुरू में इस्तेमाल किया था वो आपको जैसी नज़र आने लगे और इस भुजिया का कलर चेंज होने लगे, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, क्योंकि हल्दी अपना कलर, मिर्च अपना और टमाटर अपना कलर इसको देंगे, तो वो एक बड़ा अच्छा सा एक खूबसूरत सा आंखों को अपील करता है वो रंग अच्छा खाने का। लेकिन अगर खाने की लुक अच्छी ना हो तो फिर जी नहीं चाहता उसको खाने का। और यहाँ पे ऑयल वादे तौर से साइडों में नज़र आना शुरू हो चुका है, और भुजिया का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक्सेस जो पानी था वेजिटेबल का अपना और टमाटर का अपना वो कम्प्लीटली ड्राई हो रहा है। एडिशनल ऊपर से हमने कोई पानी इसमें शामिल नहीं करना। याद रखिएगा, बास लोग वेजिटेबल पकाते वक्त इसमें पानी शामिल कर देते हैं, तो याद रखें कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, खासतौर पे भुजिया जब हम बना रहे हो तो उसमें पानी नहीं डलता, बल्कि उसी वेजिटेबल के अपने पानी के साथ उसको पकाया जाता है, दम दिया जाता है और स्लो आंच पे उसको पकाया जाता है, और आखिर में सिर्फ उसको रख के भून लिया जाता है और उसकी लुक बड़ी लजीज और बड़ी शानदार आ जाती है। लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं इसकी लुक भुजिया की ये आ गई जनाब आपके सामने। अब आपने गरम गरम रोटी मंगवानी है, और कुलचा तिल वाला हो, नान हो, और फिश के साथ जो बेस्ट सर्विंग होगी वो राइस की कॉम्बिनेशन या कोई भी पास्ता आप ले लें, उसके साथ इसको सर्व करें। और यहाँ पे जनाब कि वो सीज़न अब वेजिटेबल का आ चुका है। वेजिटेबल का सीज़न मैं क्यों कहता हूँ जनाब कि गर्मियाँ हैं, जून जुलाई बिल्कुल कोने में, और उसके बाद माह रमज़ान भी हमारे साथ ही है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो गोश्त या बहुत ज़्यादा हैवी फूड
जिसमें फ़िश, प्रॉन्स या बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, चिकन का गोश्त खाना थोड़ा सा नुकसानदेह होता है, क्योंकि सिस्टम जो होता है बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा पसीने की सूरत में निकलता है। तो खाने को हज़म करना और खाने को यूटिलाइज़ करना बॉडी में थोड़ा सा मुश्किल अमल होता है। और तो कोशिश कीजिए गर्मी में वेजिटेबल का इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि वेजिटेबल 90% बेस होती है जनाब पानी पे। तो वेजिटेबल का गर्मियों में इस्तेमाल बहुत कीमती है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सफ़र हम करेंगे सब्जियों से, और सब्जियों के लिए मेरे पास मौजूद है जनाब लौकी, तुरई और भिंडी। ये 3 वेजिटेबल कंबाइन हम करेंगे। तीनों ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती अमल होता है कि आपने मिक्स एंड मैच किस वेजिटेबल को किसके साथ करना है, फिर जायका बहुत अच्छा निकलता है। तो यहाँ पे 3 वेजिटेबल हैं जो एक ही फैमिली है, यानी कि तुरई का भी दरख्त नहीं होता, भिंडी का भी दरख्त नहीं होता और लौकी का भी दरख्त नहीं होता। ये तीनों वेजिटेबल छोटे से पौधे और बैल की सूरत में होते हैं। तीनों ग्रीन है, तीनों बहुत फायदेमंद है अपनी अपनी जगह। तो अब तीनों का फायदे वाली चीज़ हम जमा कर लेंगे अपने पास और सब कर देंगे अपने खाने में। मैं इसको गोल काटता हूँ जनाब, और इस बीच आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों सब्जियां जनाब हमारी लौकी, तुरई और भिंडी कट चुकी है। याद रखिएगा, छोटे पीसेस में काट लें गोल गोल, और बड़े पीस में ना रखें, क्योंकि सब्जी का मज़ा जो होता है वो थोड़ी सी कच्ची सब्जी रहे तो फिर मज़ा रहता है। और उसके बाद जनाब ले लेते हैं यहाँ पे ऑयल, बल्कि मैं इधर नहीं इधर देता हूँ ऑयल, ताकि मेरी कुकिंग भी आसान होती रहे। चले जनाब, ये खुल गया, वो चूल्हा नहीं आ रहा, तो चले इसको ही ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑयल घर में डीप फ्राइंग का कोई सा भी ऑयल पड़ा हो, बगैर किसी डर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल की हिफाजत, ऑयल को रखने का तरीका हम कई दफ़ा बता चुके हैं। ये शिकायत आप लोगों की रहती है कि जी ऑयल ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, स्मेल आ जाती है, काला हो जाता है, चीज़ें ख़राब करने लगता है। उन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल कर लें ऑयल को, तो फिर वो कभी ख़राब नहीं होगा, बल्कि एक अच्छा बजट हमारा सेव हो सकता है, ख़ासतौर पर इस माह रमज़ान में। और डीप फ्राइंग की जो चीज़ें घरों में होती हैं उनके लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, यानी कि इतना ना खुला दें कि उसमें से धुएँ निकलने लगें। और फ्राई करने के बाद चूल्हा बंद करके एक साइड में रख दें। जब ठंडा हो जाए तो एक बड़े बॉल में या डिश पे या एक दूसरी कढ़ाई पे कपड़ा ले लें। इवन कि आपके पास टवाल हो घर के अंदर, कॉटन का जो आम फेस टवाल होता है बड़ा, वो बेस्ट है, वो फैला दें और उसके ऊपर उस तेल को निथार लें। आखिरी का आधा या 1 इंच का जो तेल रह जाए उसको फेंक दें, वो ज़ाया कर दें। और फिर आप देखेंगे उस जो टवाल होगा आपके, उसमें बारीक बारीक ज़र्रे होंगे, वो ज़र्रे जो होते हैं वो ऑयल को करते हैं ख़राब जनाब। तो यहाँ पे इसके साथ ही ऑयल हमारा तैयार हो रहा है गर्म। हम यहाँ पे प्याज की तैयारी कर लें जनाब। 2 अदद दरमियानी प्याज बारीक काट लेंगे। वेजिटेबल में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो होगी प्याज, टमाटर। इसकी ग्रेवी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मसाला अब हम बनाने जा रहे हैं। वैसे होल वेजिटेबल में जो हमने लिए हैं वो तुरई है, लौकी है और भिंडी है। 3 सॉलिड वेजिटेबल्स हमने लिए हैं। वैसे अगर आपका जी चाहता है तो ये तो आपके अपने घर का खाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका जी चाह के नहीं जी मैं तो इसमें पालक भी शामिल करूँगी और मैं तो इसमें कुछ और वेजिटेबल जो आपको मनपसंद हो, तो फिर आपका तो खैर हाथ कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जो फ्लेवर की अगर हम बात करते हैं, जायके की बात करते हैं, तो वो जनाब इन 3 वेजिटेबल की कंबाइंड से मिलेगा। यहाँ पे जनाब 2 अदद प्याज, 2 अदद दरमियाने टमाटर, और इसको भी स्लाइस कर लेंगे। अब टाइम देखें आप, सब कुछ हम कंबाइन कर रहे हैं। हमने चूल्हा ऑन कर दिया, तेल हमारा गर्म हो रहा है, और इस बीच हमने अपनी बाकी की वेजिटेबल भी रेडी कर ली है। कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी, उसका जवाब हमने दिया था, जो सही जवाब था वो था प्लानिंग, सोचना कि आपने बनाना क्या है। एक अच्छा खाना बनाने के लिए सबसे पहले अमल जो होता है वो होता है सोचना कि आपने बनाना क्या है। बगैर सोचे आप कुछ खाना अच्छा नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आप किचन में आए, चीजें उठाई, आंख बंद करके पकाना शुरू कर दिया, नहीं। आप बाकायदा प्लानिंग करते हैं कि जी आज पुलाव बनना चाहिए। अच्छा, पुलाव कौन सा बने? यखनी वाला बने, मसाले वाला बने? नहीं, मसाले वाला। अच्छा, उसमें आलू हो? हाँ हो। उसमें आलू बुखारा हो? उसमें हरी मिर्च हो? तो ये प्लानिंग हो गई।
तो अब जब आप किचन में आएंगे तो आपके पास एक पूरा एक सिस्टम होगा आपके जहन के अंदर, प्लानिंग जिसको कहते हैं, एक पूरा कि हाँ जी मैंने पुलाव कैसे बनाना है, क्या करना है और कैसे शुरू करके उसका जायका क्या आएगा, कि मेरे पुलाव का फाइनल रिजल्ट थोड़ा सा मिर्ची भी हो, थोड़ी सी आलू बुखारी की खटास भी हो, बच्चों के लिए थोड़े से उसमें आलू भी हो और यखनी हो, मेरे बुजुर्गों के लिए जानदार। तो दैट कॉल्ड प्लानिंग। तो एक अच्छे खाने के लिए सबसे कीमती चीज होती है प्लानिंग, या सोचना कि आपने करना क्या है। ठीक है, ये था जवाब। चले जनाब, यहाँ पे अब मैं वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल मेरा रेडी है। मैं इन तीनों वेजिटेबल को फ्राई कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा ले रहा हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये तीनों वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करनी। कहीं आप ये समझेंगे जी इसको खूब अच्छी तरीके से इसको गलाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं होती। 90% पानी है इसमें। बस हल्का सा गर्म तेल के अंदर हल्का सा इसको ज़रा सा एक सही सा तड़का दे दें तो ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे लिए जो जायका हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। भिंडी का भी यही है, तुरई का भी, और जो लौकी थी छोटी वाली उसका भी यही है कि तीनों वेजिटेबल को लाइट फ्राई करना है, लेकिन ऑयल गर्म होना चाहिए। ये खास रिक्वेस्ट मैं करूँगा। और यहाँ पे क्योंकि लौकी और तुरई ज़्यादा थी इसलिए उसको 2 हिस्सों में हमने करना है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आप, बहुत हल्का हल्का सा फ्राई करना है। उसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वही मेरी खास जुमला कि हर काम के पीछे एक रीज़न होता है, एक वजह होती है, और उस रीज़न को अगर हम समझ लें तो फिर हमारे लिए खाना पकाना बहुत आसान हो जाएगा। जब हम वेजिटेबल काटते हैं तो वेजिटेबल का जो कुदरती एक अपना पानी और एक चिपचिपाहट होती है हर वेजिटेबल में, लेस जिसको कहते हैं वेजिटेबल का, ऑयल की वजह से वो थोड़ा सा कम हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, काटने के बाद जो नसें वेजिटेबल की वेन्स जिसको हम कहते हैं वो खुल जाती हैं। अगर ऑयल के अंदर इस तरीके से फ्राई कर लिया जाए हल्का से गर्म ऑयल के अंदर, तो वो नसें या वेन जिसको हम कहते हैं वो बंद हो जाती हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि वेजिटेबल की जो ग़िज़ाई ताकत है वो वेजिटेबल में ही रहती है, ज़ाया नहीं होती। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, यहाँ पे तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर 2 टेबल स्पून चॉप अदरक और लहसुन, याद रखिएगा पेस्ट नहीं, दानेदार होना चाहिए, ये हम शामिल करेंगे। और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। जब कच्चापन दूर हो जाए तो उसमें प्याज जो अभी आपके सामने काटी है वो, साथ में हरी मिर्च और टमाटर एक साथ। यही वजह थी कि हमने एक ही साथ तीनों वेजिटेबल यानी हरी मिर्च, टमाटर और प्याज को काटा था और इसको अदरक और लहसुन के साथ एक साथ फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू, जायका तीनों वेजिटेबल का, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का कंबाइंड हो जाए। अब टमाटर का जो जूस होता है या टमाटर का जो कुदरती अर्क होता है वो मीठा और खट्टा होगा। प्याज का जो कुदरती जूस होगा वो तुर्श और मीठा होगा, क्योंकि प्याज में मिठास ज़्यादा होती है। और हरी मिर्च तो खैर आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा मज़ेदार सा जायका होता है। यहाँ पे अब क्योंकि वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसके अंदर स्पाइसी शामिल कर दूँ ताकि मैं इसको मज़ीद पका लूँ और आपसे मुलाकात करें। लेकिन यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून के बराबर मेथी खुश्क वाली, 1 चाय की चमची लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चमची हल्दी, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कुटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले हमने शामिल किए हैं और यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक, और इसके साथ ही मैं इसको भूनता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो मसाला भुन जाए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बहुत अच्छे से नरम हो जाए, तमाम मसाला उसके अंदर कंबाइंड बन हो जाए, तो फिर जो फ्राई करी हुई तीनों वेजिटेबल्स हैं यानी कि जिसमें तुरई है, लौकी है, भिंडी है, वो शामिल करना है। और क्वार्टर गड्डी के बराबर हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ ये शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद जनाब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि वेजिटेबल हम पका रहे हैं, ये जहन में रखिएगा, तो इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसे अमल हो कि जी अभी तो गलने में टाइम लगेगा
क्योंकि भिंडी, तुरई और लौकी बहुत नरम और सॉफ्ट वेजिटेबल्स होती हैं और लम्हों में हल्की सी दम पे, हल्के से जोश पे इनका मिक्स करेंगे जनाब। और मिक्स करने के बाद का जो अमल है, अब यहां पे मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं इस चूल्हे पे और इसको दे देंगे चंद लम्हों का दम। दम क्यों जरूरी है जनाब, ये भी मैं आपको बता दूं, ताकि जो स्पाइसेस और हमने तमाम वेजिटेबल शामिल किए हैं वो स्टीम में बड़े मजे से नरम हो जाए और एक दूसरे में उनका जायका समा जाए। फूड फॉर योर फैमिली, वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी है जनाब। मैं इसको डिश आउट करूँ, उसके साथ ही मैं आपसे इजाजत भी ले रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है।